हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपकी कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तिका नवीन संकल्प का अध्याय 2 हेर फेर का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले बच्चों, हम सुदर्शन जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बच्चों, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। उनका जन्म सिलायकोट, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, सन 1896 में हुआ था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुरक्षित बनाना रहा है। बच्चों, प्रेमचंद जी की भांति वो भी मूलतः उर्दू में लेखन करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने उर्दू से हिंदी में लेखन करना आरंभ किया। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इस पाठ का उद्देश्य मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों, ये बात आपको आपके माता पिता, आपके अध्यापक अध्यापिका भी समझाते होंगे कि धन आदमी को स्वार्थी, अहंकारी और संवेदनहीन बना देता है। जो मजदूर धनी व्यक्तियों के हाथों अपमानित होकर ईश्वर से अपने अस्तित्व पर सवाल करता है, वही मजदूर धनवान होने पर इतना कठोर हो जाता है कि ईश्वर से पूछता है कि इन मजदूरों की संसार को ज़रूरत ही क्या है। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि धन व्यक्ति की मानसिकता को कैसे बदल देता है। हमें चाहिए कि धन का उपयोग केवल ज़रूरत पूरी करने के लिए करें, ना कि विलासिता के लिए। यह ध्यान रहे कि धन हमें संवेदनहीन ना बना दे। तो बच्चों, चलिए अध्याय शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक गरीब मजदूर सारा दिन खून पसीना कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने अपनी फटी पुरानी चादर में के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चल पड़ा। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े की धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के अलावा और कोई साज सामान भी ना था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। तो बच्चों, सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने जाऊं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चल रहे नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींचकर बोला, क्यों हट जाऊं? ये सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। बच्चों, उसके बाद अब वहाँ अकेला सिर्फ मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आँखों से आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ है, ना नौकर चाकर हैं, फिर तूने हमें पैदा क्यों किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएँ और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? तो बच्चों, कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया, दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची और हर तरह के काम कर कर वो धनी बन गया। अब वह मजदूर ना था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मोहरें थी। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियाँ थीं। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियाँ थी और लोग उसके सामने सर झुकाकर आते थे। एक दिन शाम के समय पालकी पर सवार होकर वह अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने नौकरों से पूछा, क्या है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है, नौकरों ने जवाब दिया। तब उसने बोला, उन्हें कहो एक और हट जाएं।
तो उसके नौकरों ने जवाब दिया कि वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं, ऐसा उसने कहा। तो उसके कहने के तुरंत बाद ही डंडे बरसने लगे। मजदूर चीख मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ एक भी मजदूर ना था, मगर उनकी चीखों से पालकी पर सवार अमीर आदमी का दिमाग खराब हो गया था। उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को वहाँ पर आराम से बिठा दिया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। इस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। वह नरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठा और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे भगवान, इन अभागे मजदूरों के पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियाँ, ना नौकर चाकर। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये अमीर लोगों के रास्ते में आकर हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी ज़रूरत ही क्या है? तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी पर अन्याय नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे बड़े हैं या आपके पास उससे ज़्यादा शक्तियाँ हैं तो उस पर अन्याय करना गलत है, क्योंकि समय का हेर फेर कभी भी बदल सकता है। जिसके ऊपर आप आज हंस रहे हैं, हो सकता है आप कल उसकी जगह पर हों। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन का हेर फेर कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो बच्चों, इस बात को आप अपने पूरे जीवन में याद रखें। धन्यवाद।